लगा ना अच्छा? अच्छा लगा कि नहीं लगा? कितने लोगों को अच्छा लगा? थोड़ा हाथ रेज करके बताएं जो खुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा अच्छा लगा ना लगा ये? भैया, बहुत है अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा अच्छा। लगा। क्यों? भैया एक चीज पूछनी थी आपसे, जब भी गुरु पादुका स्त्रोत होता है मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, ऐसा क्यों है मुझे नहीं समझ में आता। बहुत भावुक यही, हो जाती हूँ, बहुत ही ज्यादा। हाँ गुरु यही पादुका स्त्रोत। यही तो 7 चैप्टर है। जी। हाँ जी भैया। यही 7 चैप्टर है। ये इंटेलेक्ट से बियॉन्ड है, हाँ। ये बुद्धि से परे है, ये सेंसेस से परे है। देखो 3 प्रकार का ज्ञान होता है 7 चैप्टर में, जैसे बताया गुरुदेव ने आगे, कि पहले तो 6 चैप्टर में हमने देखा कि 3-4 टाइप के योगी होते हैं। तप करते हैं, बहुत ज्यादा तप करते हैं, कर्म योगी होते हैं, संन्यास योगी होते हैं, शास्त्र ज्ञान वाले योगी होते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने लास्ट श्लोक क्या बोला उसने, 47 6 चैप्टर का, कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी है, श्रद्धावान योगी, वो मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। जो श्रद्धावान है, श्रद्धा का क्या मतलब है? श्रद्धा का मतलब है, मतलब कि जो चीज आप जानते नहीं हो उसके प्रति भी आपका पूर्ण विश्वास। जो आपने आंखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, मुंह से टेस्ट नहीं करा, हाथों से स्पर्श नहीं करा, जो आपके इंटेलेक्ट में भी समझ में नहीं आया, 2 into 2 4 कैसे, जैसे सुमन जी ने बताया, भावुक हो गए फीलिंग लेवल पे, फीलिंग लेवल पे, और फीलिंग लेवल पे ही, हार्ट में ही अगर आप जान जाए असीम चेतना क्या है, भगवान क्या है, वो लिखा है ना 6 चैप्टर में, अंतरात्मा में मोह जो मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ है। वो योगी है, वो परम श्रेष्ठ है जो ट्रू नेचर जानता है। इसको ना भगवान ने इसी चैप्टर में, और ये पता कब लगता है, ये कौन ये सुन सकता है ज्ञान, ये किसको ये मिल सकता है ज्ञान, जिसको पहले तो पता हो ना कि तप क्या है, योग क्या है, थोड़ा उसने ध्यान किया हो, थोड़ा सा उसको, अब दूसरी वाले क्लास के बच्चे को अब कॉलेज का पढ़ाना शुरू कर दोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो जब उसको थोड़ा सा पता लगाया, उसको बताया 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, वो अलग है, 5 एलिमेंट्स क्या है, वो अलग हैं, तो वो उसके परे जो है ना, उसी को बोलते हैं पराज्ञान और ज्ञान, एक्चुअल ज्ञान। तो इसका नाम भी यही है ना, बहुत बढ़िया नाम है कि इटर्नल ट्रुथ। इटर्नल ट्रुथ क्या है? ज्ञान विज्ञान। इस चैप्टर का नाम है ज्ञान और विज्ञान। और ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान तो हम सब समझते हैं, साइंस। साइंस में हम प्रूव करते रहते हैं, किसी भी मैटर को प्रूव करते रहते हैं, प्रकृति में जो भी हमको कुछ दिखता है उसको प्रूव करते रहते हैं, जहां तक हमारी नजर जाती है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, वो क्या है? विज्ञान, साइंस। और ज्ञान क्या है? जो इससे परे है। मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, हु एम आई, और इस प्रकृति से भी परे है, इस प्रकृति में भी है, इस प्रकृति से भी परे है। वो है क्या? शुद्ध ज्ञान। उसी ज्ञान को क्या बोलते हैं? परा ज्ञान। और जो विज्ञान है उसको बोलते हैं अपरा ज्ञान। और दोनों एक ही है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। दोनों एक है। अंदर से देखो तो बाहर जो है सब कुछ असीम चेतना है, लेकिन बाहर हमको दृश्य भी दिखते हैं। दृश्य में फंस जाओ तो वो क्या हो गया? अपरा ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, वो विज्ञान हो गया, साइंस हो गई। मैटर को एनालाइज करते रहो और उसमें असीम चेतना को दिखो तो वही परा ज्ञान हो गया, वो ज्ञान हो गया, पूर्ण ज्ञान।
अंदर देखो तो अंदर मेरे अंदर बॉडी है, मेरे अंदर पार्ट्स हैं, मेरे अंदर शरीर है, शरीर में डिफरेंट पार्ट्स है, मैं खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, ये सब मेरे अंदर है, मैं देखता हूं। वो क्या हो गया? वो विज्ञान हो गया। फिजिकली देख रहा हूं। ज्ञान क्या है? मैं उससे भी परे हूं। कुछ है मेरे तत्व में जो ये देख रहा है आत्मा, वो क्या हो गया? ज्ञान। तो ज्ञान विज्ञान ये दोनों ना कंफ्यूजिंग भी है और बहुत ही सुंदर भी है। परा, परा जो है वो इटर्नल ट्रुथ, शुद्ध ज्ञान, और विज्ञान जो है जितना हम, पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो लिमिटेड ज्ञान है, जो हम इंद्री से देख सकते हैं, इंद्रियों से देख सकते हैं, सेंसेस से, या जो हम बुद्धि से परख कर सकते हैं, वो क्या है? साइंस। और जो मन के लेवल पे, फीलिंग के लेवल पे, जैसे इन्होंने बताया भावों को जाती हैं, वो क्या है? पूर्ण ज्ञान, परा ज्ञान। इस चैप्टर में यही बताया है। जैसे 3 टाइप की नॉलेज होती हैं, 3 टाइप के ये नॉलेज हो गई ना। कौन सी? एट द सेंसेस लेवल, एट द इंटेलेक्चुअल लेवल, एंड द बियॉन्ड द इंटेलेक्चुअल लेवल। ऐसे ही 3 टाइप के हमारे गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण हमारे मन, बुद्धि और अहंकार में होते हैं। हमारा मन भी कभी सत्व में रहता है, कभी रजस में रहता है, कभी तमस में रहता है। हमारा मन भी या बुद्धि भी, इंटेलेक्ट भी, कभी सात्विक होती है, कभी राजसिक पॉलिटिशियन जैसी हो जाती है, कभी तामसिक टेररिस्ट जैसी हो जाती है। हमारा अहंकार भी ऐसे ही हो जाता है। कोई बहुत बड़ा काम करता है और अहंकार में हो जाता है, वो तमस का अहंकार हो गया। सत्व का अहंकार, मैं बहुत ज्यादा ज्ञान देता हूं, मैं लोगों को कोर्स कराता हूं, मैं लोगों को लेकर आता हूं ज्ञान के मार्ग में। सत्व का ज्ञान, सत्व का अहंकार। 3 प्रकार के अहंकार हैं। रजस का अहंकार, रेस्टलेसनेस, थोड़ा सा इधर, मेरे कोर्स में ज्यादा लोग क्यों नहीं आए, रजस का अहंकार। तो ये मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो 3 चीजें हैं, ये सत्व में भी होती हैं, रजस में भी होती हैं और तमस में भी होती हैं। और इसी तरह से 3 टाइप का ज्ञान है जो बताया है इसमें। कौन सा? सेंसरी प्लेजर्स, सेंसर से दिख जाता है, इंटेलेक्ट से हो जाता है, और बियॉन्ड जो इंटेलेक्ट होता है, वो 3 टाइप का ज्ञान हो गया। और हम जो है ना, जब अभी तक हमने जो किया है, वो क्या? लिमिटेड नॉलेज है। लिमिटेड नॉलेज से, लिमिटेड, हम पैटर्न में फंस जाते हैं, हम किसी मोह माया में फंस जाते हैं लिमिटेड नॉलेज से। उसमें क्या होता है? थोड़ा सा तो हम जब थोड़ा अंदर जाते हैं, थोड़ी साधना करते हैं, तो सौरों से हम थोड़ा सा पता लग जाता है, अपोजिट वैल्यूज आर कंप्लीमेंट्री। फिर हम वो सौरों से दूर हो जाते हैं, थोड़ा सा समवाम में रह जाते हैं। सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो समभाव में आ जाते हैं, इक्विनिमिटी में आ जाते हैं। फिर हमारे अंदर कुछ कर्मयोगी की स्किल इन एक्शन हो जाती है। भगवान ने बताया तीसरे चैप्टर में, चौथे चैप्टर में, स्किल इन एक्शन। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखो, और फल की आशा मत करो, तो आपका स्किल इन एक्शन हो गया। तो ये 3 चीज तो पहले हो गई, लेकिन इससे भी परे जो है ना, वो परफेक्ट है। वो परफेक्शन ही पूर्ण ज्ञान है, इटर्नल ट्रुथ। वो इटर्नल ट्रुथ क्या है? अल्टीमेट नॉलेज। उसमें क्या? भगवान को पूर्ण रूप से, भगवान का मतलब यहां पे कृष्ण भगवान, या इसका मतलब है इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, उस चेतना को पूरी तरह जानना, वो है अल्टीमेट नॉलेज, इटर्नल ट्रुथ। ज्ञान और विज्ञान से परे, उसी को हम कह देते हैं पराज्ञान, अपराज्ञान विज्ञान। अपराज्ञान से परे पूर्ण ज्ञान। और जब पूर्ण ज्ञान मिल जाता है ना, तो क्या हो जाता है? देन यू बिकम ए
प्योर योगी। और वही भगवान ने वहां पे बोला है चैप्टर 6 के एंड में, लास्ट श्लोक में, जो मुझको अंतरात्मा में, मतलब अंतरात्मा से हर वस्तु में उसी को देखता है, अपने अंदर भी उसको देखता है, बाहर भी, पत्थर में भी उसी को देखता है, ट्रीज में भी उसी को देखता है, हर क्षण भगवान को, कृष्ण को देखता है, या गुरुदेव को देखते हैं, या इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है वो ही देखते हैं। तो वो हो गया पूर्ण ज्ञान, वो ही परा ज्ञान है। अब ये हमको दिख रहा है कि सूरज रोज ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, ये हमको दिख रहा है, लेकिन विज्ञान में हमको इंटेलेक्ट ने बता दिया कि सूरज वहीं पे स्थिर है, ये तो पृथ्वी घूम रही है, दिख रही है कि सूरज पूर्व से आ रहा है और पश्चिम में जा रहा है, क्योंकि आप पृथ्वी में, सूरज के पृथ्वी में हो और आपको पता नहीं कि आप भी घूम रहे हो, तो लगता है। तो इंटेलेक्ट ज्ञान क्या हो गया, सेंसरी ज्ञान से बेटर हो गया। इंटेलेक्ट ज्ञान सेंसरी ज्ञान से बेटर हो गया। अब सूरज जो है ये गोल है, ये सूरज गोल है, ये इंटेलेक्ट से भी दिख रहा है, बुद्धि से भी दिख रहा है, और आपको सेंसेस से भी दिख रहा है। लेकिन सूरज गोल क्यों है, दिख रहा है गोल। आपको एक रॉड आप उसमें डालें पानी में, बाहर से लगेगी टेढ़ी हो गई, रिफ्लेक्शन से टेढ़ी हो गई, लेकिन वो रॉड क्या है, सीधी है। पानी के अंदर एक बुदबुदा उठता है, वो लग रहा है गोल। वो क्यों गोल लग रहा है, क्योंकि पानी के प्रेशर से वो गोल हो गया। ऐसे ही असीम चेतना है, वो असीम चेतना से सूरज हमको गोल दिखता है। उसी को बोलते हैं डार्क एनर्जी, उसी को बोलते हैं इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, जो सब जगह व्याप्त है, जो मेरे और आपके बीच में भी व्याप्त है, जो आपकी चार अवस्था बताते हैं ना, जैसे आपकी जागरण है, मैं जागा हूं, आप भी जागे हो, मतलब फिजिकली जाग रहे हैं, पूरे ज्ञान की बात नहीं, फिजिकली जाग रहे हैं। एक है हमारी नींद, और एक तीसरी जो है ना ड्रीम स्टेट, और इससे बियॉन्ड क्या है, तुर्यावस्था। तुर्यावस्था में क्या है कि ये सारा का सारा उसमें पूरा अनुभव रहता है, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, कि ये कोई नहीं है, आप जाग रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सांस ले रहे हो, तो भी आप अवेयरनेस में हो, उस असीम चेतना की अवेयरनेस में हो। वो ब्रह्मांड क्या है, वो परा विद्या क्या है, वो ही असीम चेतना है, और वो क्या कहते हैं, उसी को बोल देते हैं तुर्यावस्था, और वो योगी हो गया। और वो योगी, इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है वो योगी मेरे से प्रिय है, और वो योगी और भगवान में कोई फर्क नहीं है, और उस योगी का नाम है भगवान, हम कह सकते हैं श्री श्री। गुरुदेव और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरुदेव भी वही ज्ञान देते हैं, असीम चेतना का ज्ञान देते हैं, परफेक्ट नॉलेज का ज्ञान देते हैं। हम लोगों को अर्जुन की भांति धीरे 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 ले जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, धीरे धीरे आगे बढ़ाते गए, संयम करा गया, धीरे 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 आपको उस परफेक्शन की तरफ लाते हैं। और वो परफेक्शन ही जो योगी है, अल्टीमेट नॉलेज, वो ही भगवान को सबसे प्रिय है। भगवान को क्या मतलब, वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से जुड़ गया, और उसको ना हम लोग फील भी कर सकते हैं। उसको कहाँ फील करते हैं, जैसे इन्होंने उसमें फील किया गुरुपादुका स्तोत्रम में, उसको हम फील कर सकते हैं जब हम सोते हैं, और सोने से जस्ट पहले थोड़ा सा एक शून्य आता है, या सोने के और उठने के बीच में एक शून्य आता है। तो वो जो शून्य आता है ना, बिल्कुल वो जो शून्य है वही असीम चेतना है, गैप है जो थोड़ा सा, वही भगवान ने यहाँ पे इसमें विस्तार से बताया है। और वो ज्ञान जो ना बड़ा लगता है कंट्रोडिक्टरी, लेकिन बहुत ही एक प्रकार से हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही वेव फंक्शन है, बहुत ही वो हायर फिजिक्स है, वो इसी चैप्टर में भगवान ने बताया है। हाँ जी, कौन पढ़ेगा, सुमन जी? हाँ जी भैया। हाँ पढ़ो पढ़ो, कब पहले तक तीन पढ़े? तीन 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 श्लोक।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तिमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि शृणु। ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। जय गुरुदेव। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये पहले 3 सूत्र जो है ना बहुत ही बढ़िया है। इसमें क्या पहले सबसे पहले तो वही बताया जो हमने भूमिका में बताया, हे पार्थ अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति सारे विभूतियों को बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जाएगा, उसको सुन। एक्चुअली तो इसी में पूर्ण ज्ञान है, पूरा चैप्टर पहले में ही है अगर हम उसको सुन ले तो अच्छी तरह से। एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो है ना कुछ काम करते हैं, पेनेस करते हैं, तप करते हैं, चैरिटी करते हैं, कुछ फिलॉसफी की बाइट करते हैं, कुछ शास्त्रार्थ करते हैं, कुछ कर्म करते हैं, कुछ ज्ञान की बातें करते हैं, वो इससे भी परे है, उससे भी परे है और उनमें भी है। दोनों चीजें हैं, उसमें भी है और उससे परे भी है। एक डॉक्टर है, वो पढ़ता है और पढ़ने के बाद में अगर वो प्रैक्टिस ना करें तो उसका ज्ञान पूरा होगा? नहीं होगा, यूजलेस हो जाएगा। प्रैक्टिस करता है लेकिन लेटेस्ट नॉलेज एक्वायर नहीं करता। अब कोरोना आ गया, कोरोना का ट्रीटमेंट कैसे होगा, पढ़ता नहीं है उसके बारे में, तो कंटिन्यूअस अध्याय करता है तो वो परफेक्ट हो जाता है। एक इंजीनियर है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाता है, पहले वो मल्टी स्टोरीड ब्रिक से बनाते थे, स्टोन से बनाते थे, फिर स्टील से बनाने लगे, उसको पता है स्टील से, वो कंटिन्यूअस अपनी नॉलेज को अपग्रेड करता है, वो धीरे धीरे परफेक्ट हो जाता है। ऐसे ही योगी जो है ना वो परफेक्शन की तरफ जाता है। कब जाता है परफेक्शन की तरफ? जब वो, इसमें बोला 7-8 चीजें बोली हैं। पहला बोला है संपूर्ण विभूतियों में। संपूर्ण विभूति मतलब जो भी सृष्टि में है, पत्थर, पक्षी, फल, फूल, ट्रीज, पशु, सब आदमियां, सब में, सब विभूतियों में मुझको देखता है। बस सिंपल बात है, सब विभूतियों में, सब में मुझको देखता है, वो ज्ञान है। उसके बाद बोला सब विभूतियों का जो बल है वो बल भी मैं हूं। ये 9वें 10वें में बताएंगे, लेकिन पहले बता दिया, बल, वो बल भी मैं हूं। जो सत्कर्म का बल है ना वो मैं हूं। दुर्योधन का बल मैं नहीं हूं, टेररिस्ट का बल मैं नहीं हूं, स्टेरॉइड को लेके बल जो आता है वो बल मैं नहीं हूं। जो सुंदर बल है, प्रकृति का बल है, वो मैं हूं। जो ऐश्वर्य है वो मैं हूं। कोई सुंदर है व्यक्ति, सुंदरता जो है ना वो मैं हूं। वो व्यक्ति सुंदर क्यों है? क्योंकि वो मैं हूं। कृष्ण, कृष्ण मतलब आकर्षण। जहां पे भी आकर्षण है
सत्व का आकर्षण है वो मैं हूं, रजस या तमस का आकर्षण नहीं। रजस और तमस का आत्म तो पौर्न में हो गया, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी में हो गया। सत्व का जो आकर्षण है वो मैं हूं, चाहे वो बल हो, वो मैं का मतलब क्या है, वो असीम चेतना है। चाहे वो ऐश्वर्य का हो, भगवान ऐश्वर्य थे बिल्कुल, द्वारकाधीश ऐश्वर्य पूर्ण, 56 भोग पूर्ण ऐश्वर्य, वो मैं हूं। गुणों गुणों जो भी आपके गुण हैं, अच्छे गुण है, सद्गुण है, कोई कहते हैं ना बहुत इंटेलिजेंट आदमी है यार, वो मैं हूं, उसकी बुद्धि मैं हूं और कोई नहीं है। तुम अपने आप को सोच रहे हो इंटेलिजेंट हो गए, अरे भाई मैं हूं। ये सारा ना, इसलिए क्या कहते हैं, मतलब भगवान आपका अहंकार नष्ट हो गया, आप असीम चेतना से जुड़ गए। वो मैं हूं, वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, गुणों में ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त आत्म रूप मुझको संशय रहित जानता है। उसमें कोई डाउट नहीं है कि सबका जो भी गुण है वो मैं हूं। अच्छा देखो ना, अब एक भी कोई भी चीज होती है, कोई भी मैटर होता है, उसमें क्या होता है, एक तो फिजिकल फॉर्म होती है, नाम होता है, और एक उसके गुण होते हैं। हमने बोला चीनी, चीनी आपको फिजिकली दिखाई देगी, ऐसी चीनी हो गई चीनी, उसका नेम हो गया, फिजिकल फॉर्म हो गई, और उसका गुण क्या है, मिठास। अगर वो मिठास ना हो तो चीनी का कोई मतलब नहीं है, फिर वो चीनी नहीं हुई। नमक है, नमक का क्या मतलब है कि नमक में जो उसका साल्ट का जो स्वाद है, तीखापन है, वो मैं हूं। जो जो क्वालिटीज है ना, क्वालिटीज, जिसकी भी जो क्वालिटीज हैं, गाने की, गाना गाना कोई गाता है, सुंदर गाना गाता है, वो गाने की उसकी क्वालिटी हो गई, वो वॉइस मैं हूं। जो आपने जूस पिया, जो जूस का जो स्वाद है वो मैं हूं। तो ये जो है ना, अगर पहला ही सूत्र इसको हम अच्छी तरह से मनन कर ले तो पूरा चैप्टर खत्म। वो क्या हो गया, परा हो गया, परा, अपरा से दूर, विज्ञान से दूर। विज्ञान तो कहेगा ये चीनी है, इसमें ऐसे बना है, ऐसे करा है, वो मैं हूं हर चीज में। अच्छा पहले क्या करा, पहले भगवान ने आपको अंदर, गुरुदेव ने आपको पहले ध्यान दिखाया, ध्यान में क्या हुआ, अंतर्मुखी हुए, अंतर्मुखी हुए तो 7 लेवल में आप अपने किससे जुड़ गए, असीम चेतना से जुड़ गए। तो गुरुदेव ने पहले क्या बताया कि आप खाली इस पे ध्यान लगाओ, हु एम आई। बेसिक कोर्स में हमने वो करा, इमॉर्टलिटी प्रोसेस, हु एम आई, मैं बदल रहा हूं, शरीर बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, मैं नहीं हूं। योग निद्रा भी कराई नीलम जी ने, सब लोग करते ही हैं, रोज करते हैं। योग निद्रा में कहां पे, पहले पैरों पे ध्यान दिया, फिर आपने अपने डिफरेंट शरीर के उस पे ध्यान दिया। वो शरीर पे ध्यान दिया तो शरीर से ध्यान वहां पे चला गया और उसके बाद में छूट गया, मेमोरी से हमने ध्यान ले गए, और उसके बाद में हमारा उससे शरीर से छूट गया, तो हम आत्मा में, जड़ से चेतन अवस्था में आ गए। वो चेतन अवस्था क्या है, वो उससे सेंसरी से अबोव, सेंसरी प्लेजर से अबोव है, वो मैं हूं। ये बहुत ही सुंदर है। तो हमने पहले क्या करा कि आप अपने आप को बोलते रहो, कौन हो आप, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई। धीरे 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 आंसर मिलता है, फिर धीरे धीरे अब क्या कह रहे हैं कि हु आर यू, बाहर क्या है, अंदर से बाहर की तरफ देखो तो बाहर भी मैं ही हूं। पहले तो बोला बाहर कुछ नहीं है, बाहर मैटर है, क्योंकि पहले आपको उन्होंने ध्यान में लाए, क्योंकि पहले हम बाहर में मोह माया में फंस गए थे। मोह माया में फंसने का मतलब विज्ञान में फंस गए थे, अपरा में फंस गए थे।
अब वो मोह माया को छोड़ कर भी उन्होंने कहा ये बच्चा भी भगवान है, ये आपका फादर भी भगवान है, ये आपकी वाइफ भी भगवान है, ये आपका फ्रेंड भी भगवान है, ये जो आपका दुश्मन है ये भी भगवान है, वो भी असीम चेतना है, सब में मुझको देख। तो दोनों उसमें तो देखो कितना कंफ्यूजन है। गुरुदेव बोलते हैं कि भगवान कृष्ण खुद पहले तो किसी चीज को बताते हैं, फिर उसका खंडन कर देते हैं। तो जो पहले अपरा लगता है वो भी परा है, जो पहले मैटर लगता है वो भी भगवान है, वो भी असीम चेतना है, क्योंकि उसमें भी वो बुद्धि है, उसमें भी वो इंटेलेक्ट है, उसमें भी वो प्राण है। एक यूनिट प्राण पृथ्वी में भी है, उसमें पत्थर में भी है। तो जब वो एक यूनिट प्राण सब पत्थर में देखोगे, पत्थर की मूर्ति है, उसमें भगवान है। सो इट इज सच ए वंडरफुल थिंग। और वो उन्होंने ना पहले उसमें ही सूत्र में बता दी, और आगे तो वैसे जानने की जरूरत ही नहीं है, ये सारा का सारा इसी में है, बाकी तो पढ़ लें बस। और इसीलिए सेकंड में बोलते हैं, सेकंड सूत्र में, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित, विज्ञान क्या, मैटर, व्हाट इज दैट, विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा। दोनों चीजें जरूरी हैं। अगर आप विज्ञान नहीं जानोगे तो तत्व ज्ञान भी नहीं जान सकते, तो भी डार्कनेस में रहोगे। पहले विज्ञान, फिर उसके बाद ज्ञान। पहले सेंसस, फिर सेंसस से परे इंटेलेक्ट, उससे परे फिर ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, फीलिंग लेवल पे, आत्मा लेवल पे। तो इसलिए बोलते हैं, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। और ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम लोग ना अति सौभाग्यशाली हैं। हमने ये मेरे ख्याल से 1500-2000 में लोगों के पास में हम ये डालते हैं। बाकी लोग भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग डिफरेंट पद्धति से करते हैं, कई जगह हो रहा है ज्ञान की चर्चा। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, तीसरे में, हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। एफर्ट, एफर्ट जरूरी है। जितने भी ज्ञान चर्चा देख लो, एफर्ट जरूरी है। अब हमने 1.5 घंटा, 1.25 घंटा अपनी साधना करी, 6:15 बजे से 8 बजे तक। वो तो टाइम तो निकालना पड़ेगा ना, 1.25 घंटे साधना करी, फिर उसके बाद में हम आधा पौना घंटा या 1 घंटा चर्चा कर रहे हैं ज्ञान की, तो टाइम तो लगता है ना। ये एफर्ट कितने बोल रहे हैं, बहुत कम लोग, हजारों मनुष्य से में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। गुरुदेव कहते हैं 7.5 बिलियन लोग हैं इस पृथ्वी पे, और कितने लोग वो सुदर्शन क्रिया कर रखी है, कितने लोग ज्ञान की चर्चा करते हैं, कितने लोग एडवांस कोर्स करते हैं, बहुत कम। यही तीसरा बोल रहा है। और उन यत्न करने वाले योगियों में भी, वो यत्न भी कर रहे हैं, एडवांस कोर्स भी कर रहे हैं, लेकिन तत्व से कौन जान रहे हैं। उन योगियों में भी कोई एक मेरे प्रयाण होकर, सरेंडर होकर, मेरे प्रयाण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथा रूप से जानता है, वही ज्ञानी है, वही परफेक्ट आदमी है, वही परफेक्शन है। सच ए ब्यूटीफुल नॉलेज, वही परफेक्शन है। तो इसके बाद में आप, हाँ, बोल दें आप तो 10 तक बोल दो, आज 10 तक है। अब तो सिंपल ही है, बाकी तो हमने बता ही दिया। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत् एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा
ततः परन्तरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषनृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मामु सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, ब्यूटीफुल। अच्छा, ये चौथा और पांचवा जो इकट्ठा किया है ना, बहुत ही अद्भुत है। चौथा क्या बोलते हैं, ये 8 प्रकार की ना ये प्रकृति होती है। पांचों एलिमेंट ले लिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। अब इसमें मन, बुद्धि, अहंकार में हमने चित्त छोड़ दिया। एक्चुअली तो जो अंतःकरण में बोलते हैं ना, 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि और बोलते हैं मेमोरी, चित्त और अहंकार। अब ये चित्त जो मैंने छोड़ा ना, जैसे अभी हमने बताया था योग निद्रा में, हम चित्त के द्वारा, मेमोरी के द्वारा एक एक बॉडी पार्ट पे ध्यान लेते हैं और वो बॉडी पार्ट को छोड़ते जाते हैं। तो जड़ से हम चेतन पे आ गए। तो चित्त का काम उतना ही है, जड़ से चेतन में आ गए, मेमोरी में उलझे नहीं रहे। तो इसीलिए मेमोरी को छोड़ दिया, मेमोरी को, चित्त को छोड़ दिया है। ये 8 प्रकार की प्रकृति है और इस प्रकृति से परे मैं हूं। और फिर दूसरा सेंटेंस बोल दिया, ये प्रकृति भी मैं ही हूं। ये बहुत बढ़िया है। वो कैसे बोला है कि अर्थ एलिमेंट सब में है, पृथ्वी, और पृथ्वी पे बारिश हो जाए तो सुगंध आती है। तो वो क्या है, नाक से आपका सुगंध से जुड़ा हुआ है। वो जो सुगंध है ना, वो भी मैं हूं, पृथ्वी भी मैं हूं, वो सुगंध है तेरी जो हो ना, वो भी मैं हूं। उसके बाद में आया जल। जल का मतलब क्या है, तरल पदार्थ। उसका मतलब क्या है, स्वाद। अगर मुंह में आपका जल ना हो, सलावा ना हो, कोई स्वाद का मतलब नहीं। तो वो कह रहे हैं वो जल जो तरल है ना, वो जो स्वाद है, वो भी मैं हूं। वो अलग भी है, मैं भी हूं। तुम स्वाद में फंस गए तो वो अलग हो गया। तुम खाने में फंस गए, 2 रोटी की जगह 10 रोटी खा गए, बहुत अच्छी बनी है, तो गलत हो गया। उसको स्वाद लेके भगवान ही है। जितना लिमिटेड रहा, जितना असीम चेतना के साथ जुड़ गए, आपको आनंद आया, आनंदों के बाद में ऊपर तक जाते रहे तो मिजरी में आ जाओगे, शरीर को दुख होगा। तो जल में वो स्वाद मैं हूं और जल भी मैं हूं। बाद में बोलते हैं प्रकृति भी मैं हूं, अप्रति भी मैं हूं। अग्नि, अग्नि में मतलब क्या है, जो फॉर्म, रूप, ये अग्नि होती है। मैं आंखों से देखता हूं, आंखों से देख रहा हूं, ये अग्नि है, फॉर्म जो मैं देख रहा हूं। जो मेरे अंदर अग्नि है, वो अग्नि है। मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है, सारी सृष्टि में अग्नि ही है, वो मैं हूं। और अग्नि खाली ऐसे, अग्नि को तो आप लोगों को जलाने के लिए देखो तो मैं नहीं हूं। तो वो प्रकृति से परे भी मैं हूं और प्रकृति भी मैं हूं। इसको ऐसे देखो, जो ओशन है, ओशन के अंदर वेव्स हैं, वेव्स जो है ओशन से अलग है। वेव्स अगर सोचें कि मैं ओशन से, ओशन हूं, तो वेव्स ओशन नहीं है, वेव्स ओशन से अलग है। लेकिन वेव सोचे कि मैं भी ओशन हूं, तो वेव्स भी ओशन हो गई, दोनों तरह से। अगर मैं सोचूं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और मैं ही भगवान हूं, तो मैं भगवान हूं।
और मैं सोचूं मैं एक बड़ा ज्ञानी हूं, मैं ज्ञान वर्षा करता रहता हूं, मैं अहंकार में हूं, तो मैं भगवान नहीं हूं। तो ये इस तरह से है। वायु टच करके चली जाती है, दिख नहीं रही, और बिना वायु के आप जी भी नहीं सकते। उस वायु को आप इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस समझे तो मैं हूं। वायु को वायु जैसा देखें कि मैं काम करूंगा, हवा से इसको जला दूंगा, हवा से इसको बुझा दूंगा, हवा से इसको खत्म कर दूंगा, तो मैं नहीं हूं। आकाश, आकाश में सब कुछ घटित हो रहा है। आकाश में सोचता हूं ये नीले रंग का है। अरे वो नीले रंग का कैसे है? वो तो सन की रिफ्लेक्शन है। रात को कैसा हो गया? रात को काला हो गया। वो आकाश, असीम चेतना, वो मैं हूं। जहां पे आपने देखा लिमिटेड में बंद गए, तो वो मैं नहीं हूं। आपने देखा ये आकाश ये नीले रंग का ही है, ये तो मैं नहीं हूं। फिर असीम चेतना, आकाश। आकाश में क्या हो रहा है? ध्वनि। जो शब्द आपके पास जा रहा है वो आकाश के थ्रू जा रहा है। आकाश ना हो तो ये शब्द आपके पास जा ही नहीं सकता। वो मैं हूं जिससे वो शब्द जा रहा है आपके पास, जो दिख नहीं रहा, वो मैं हूं। वो वेव्स, वो मैं हूं। वेव्स। तो ये बहुत बढ़िया है। मन में विचार आते हैं, हम मोह माया में फंस जाते हैं, उसने ये कह दिया, इसने वो कर दिया। अहंकार में आ जाते हैं, बुद्धि में आ जाते हैं, मन बुद्धि अहंकार तीनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और हम फंस जाते हैं मोह माया में। और हमने योग कर लिया, हम ध्यान में हो गए, मन शांत हो गया, सम बुद्धि में आ गया, हम नहीं फंसते। हम रजस में नहीं फंसे, तमस में नहीं फंसे, सत्य में रहे, तो मन बुद्धि अहंकार तीनों राजसिक, तामसिक और सात्विक होते हैं। पहले ही बता दिया। हम सत्य में रहे, मन को उड़ने नहीं दिया, चंचलता उसकी शांत कर दी, तो मैं हूं। इंटेलेक्ट को मैं पूरा ज्ञान, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, तो मैं नहीं हूं। तो ये एक एक को, क्या गुरुजी क्या बोल रहे हैं, एक एक को खंडन करते जाते हैं, मंडन करते जाते हैं। शब्द यूज करा है हिंदी में भगवान ने, गुरुदेव ने, मंडन और खंडन, क्रिएट और डिस्ट्रॉय, और दोनों मैं हूं, दोनों मैं हूं। तो ये परा और अपरा, ज्ञान और विज्ञान, दोनों चेंज भी होते रहते हैं जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब जब हायर फिजिक्स में आ जाते हो आप, जब वेव फंक्शंस में आ जाते हो। तो यहाँ पे इसी बोला, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है, मेरी प्रकृति है, और 8 प्रकार के भेद वाली जो अलग अलग देखें, वो अपरा प्रकृति, मेरी जड़ प्रकृति है। वो जड़ता में आ गए, उसी चीज को जड़ता में आ गए, उसी चीज को उसमें आ गए। संपूर्ण जगत को मैंने धारण कर रखा है, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में ही है। अब लोग गुरुदेव पहले कितने सालों से बोल रहे हैं ब्लैक होल, डार्क एनर्जी, देवी शक्ति। देखो, भाई इसकी किसी भी लोग ने, किसी भी भगवान ने, जैसे असुरों की भी कहानी हम बोलते हैं, वो कहते हैं देवी के पास गए, बेसिक कोर्स में बोलते हैं ना, देवी के पास गए, फिर देवी ने बोला हाँ करो। वो देवी शक्ति, वो डार्क एनर्जी में ही सारी चीजें हैं। वो डार्क एनर्जी मैं हूं जो दिख नहीं रही। असीम चेतना उसी को बोलते हैं। एक जो यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स है, हमारा ये सौर मंडल है, कितने ही सौर मंडल है, और उनके बीच में डार्क है, डार्क ब्लैक, वो डार्क एनर्जी मैं हूं। सन और पृथ्वी के बीच में वो मैटर है जो डार्क, वो डार्क मैटर मैं हूं। वो जिससे जुड़ा हुआ है सारा, जिसने थाम रखा है सृष्टि को, नहीं तो ये प्लेनेट तो सारे तितर बितर हो जाए। उसका प्रेशर है, सन वहीं पे स्थिर हो गया, उसके प्रेशर से, उसके प्रेशर से वो एक उसमें घूम रही है गुणात्मक पृथ्वी सन के चारों तरफ। तो ये जो है ना, यहाँ पे ये पूरा बोल दिया, परा और अपरा प्रकृति। देखो ये 5वें बोले ना, अप्रयामित सत्वयाताम, जो इसको सत्य को जानता है, मेरे जीव रूपी परा अर्थात
चेतन प्रकृति को जानता है, जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस को जानता है, वो है प्राप्रकृति, वो है शुद्ध ज्ञान। ये परा और अपरा जो है ना, इसको अगर आपने और भी अच्छी तरह से देखना है तो ईशावासा पूछिए, परा अपरा, बहुत सुंदर है। और छठे में इसको आगे बोलते हैं सारे भूत, जो मैंने बोल ही दिया पहले भी, संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं। मैटर और एनर्जी दोनों चीजें चाहिए, जड़ और चेतन, जड़ और चेतन से ही ये सारा दिख रहा है। अगर जड़ ना हो, खाली चेतन हो, तो दिख ही नहीं सकता, तब तो खाली वेव्स हो गई। मैटर एंड एनर्जी दोनों चाहिए टू मेक ए फॉर्म, मैटर इज नेसेसरी। उसके अंदर जो मैं दिख रहा हूं वो मैटर है, जो मेरे अंदर प्राण है वो भगवान है। जड़ और चेतन, तो संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न वाले हैं। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय भी मैं हूं, क्रिएट भी मैं करता हूं, डिस्ट्रॉय भी मैं करता हूं। और इसका मतलब क्या हो गया, सबका ओरिजिन भी मैं हूं। वो दूसरे चैप्टर में भगवान ने बता दिया अर्जुन को, एक्चुअली तभी तो बोलते ना दूसरा चैप्टर ही खत्म हो जाना चाहिए था, अगर उसको समझ में आ जाता। उसने बोला ना भगवान ने कि मैंने ये सूर्य को दिया था, सूर्य से पहले उसको दिया था, मनु को दिया था, उसने इसको दिया। अरे यार तू तो अभी आया, इंटेलेक्ट तो मानता नहीं है ना, सेंसेस भी देख रही है, तू तो अभी आया है। बुद्धि कह रही है कि तू तो अभी 50 साल का भी नहीं हुआ। तू बोल रहा है मैं 5000 साल पहले, मैंने 50,000 साल पहले मैंने ज्ञान दिया था। बुद्धि से परे ओरिजिन मैं ही हूं, मूल। यहीं पे बोल रहे हैं संपूर्ण जगत का मूल मैं हूं, ओरिजिन मैं हूं, ओरिजिन मैं हूं। हे धनंजय, साथ में बोलते हैं मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे अलावा, मैटर में भी और दूसरा मैटर के अलावा में भी, ज्ञान में भी विज्ञान में भी मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। वो मैं का मतलब भगवान, भगवान का मतलब असीम चेतना, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। और यहां पे बहुत ही सुंदर बोला है, जैसे धागे में मणि को प्रयोग कर ले। अब गुरुदेव ना हमको, मेरे को बड़ा ऐसा लगता था पहले, गुरुदेव माला से ना खेलते थे, ऐसे अपनी माला पहनते थे, आजकल तो कम पहनते हैं, वो मणि की माला पहनते थे और ऐसे खेलते थे। मेरे को बड़ा वो लगता था। अब वो एडवांस कोर्स में तो लास्ट वाला वही है, बस जब हम खोलते हैं ना, है तुम मणि हो, तुम मोती हो, और मोती तुम हो किसमें प्रयोग हो, वो धागे में। और धागा क्या है, वो मैं हूं। धागा दिख नहीं रहा ना, आपने माला पहन रखी है, जो भी माला पहन रखी है गोल्ड की या किसी की भी, उसमें धागा नहीं दिख रहा, वो मैं हूं। धागे से मैंने बांध रखा है, रचना को भी बांध रखा है, सुनीता को भी बांध रखा है, नीलम को भी बांध रखा है, सब मेरे से कनेक्टेड हैं। अगर वो सब, मैं नीलम को नीलम देखता हूं, रचना को रचना देखता हूं, एज ए मैटर देखता हूं, तो उनको बांधा हुआ जो धागा है वो मैं हूं, और ये अलग अलग है। लेकिन नीलम में भी मैं प्राण देखता हूं, असीम चेतना, रचना में भी असीम चेतना देखता हूं, सुनीता में भी मैं असीम चेतना हूं, तो वो भी मैं ही हूं। जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पहले बोला जो माला में धागा है वो मैं हूं, फिर बोल दिया माला में जो मोती है वो भी मैं हूं, मोती का आकर्षण भी मैं हूं। जो ये पांचों जने ममता दिख रही है, रचना दिख रही है, नीलम दिख रही है, सुनीता दिख रही है, पूनम दिख रही है, ये भी मैं हूं। एक तो दिख रहा है अलग है, सब उस असीम चेतना से बंधे हुए हैं। वो असीम चेतना मैं हूं पहले बोल दिया, वो हो गया परा ज्ञान। और अपरा ज्ञान क्या हो गया, ये तुम अलग अलग हो। लेकिन जहां तुमने देखा कि तुम भी वही हो जो मैं हूं, तो वो परा ज्ञान हो गया। सब भूतों में मैं ही हूं। तो ये संपूर्ण जगत सूत्र में, सूत्र के मनियों के द्वारा मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में रस हूं, ये मैंने पहले ही बोल दिया। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, वो जो चंद्रमा का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, वो मैं हूं।
संपूर्ण वेदों में, ये बहुत बढ़िया है, वो वेदों में अहंकार हूं। अब गुरु गोविंद सिंह ने ना, जो वो ध्यान में गए तो अंदर से ही बोला एक ओंकार, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे बताइए, हम लोगों ने 3 प्रकार के देखे थे ओम बोलने से। आपके नाभि पे, आपके हृदय में, आपके माथे पे 3 तरह की तरंगे आती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और पूरा का पूरा मैं ही हूं। आप माउंटेन पे चले जाएं, माउंटेन के ऊपर आराम से बैठे और कभी देखो ध्यान में बैठोगे तो क्या होगा, हवा जब चल रही होगी तो आपको ओम की ध्वनि सुनाई देगी। आप सागर में चले जाएं, सागर में आप शिप में बैठे हैं और सागर में वेव्स आ रही हैं और शोरगुल हो रहा है, आप ध्यान से बैठे तो शोरगुल में लगेगा ओ। साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया, जो सन में जो एक्टिविटीज हो रही हैं और उसमें जो शोर हो रहा है, वो शोर है ओ। आप रेत में चले जाएं, डेजर्ट में चले जाएं, हवा चल रही है बहुत तेज, और जो वहां पे आप बैठे हैं वहां पे लगेगा ओ। यहां पे गुरुदेव बोल रहे हैं कि ओम को ना तुम इतने हल्के में मत लो, इसको फील करो। ओम को इतने हल्के में मत लो, यहां भगवान भी यही बोल रहे हैं। और यहां क्या बोल रहे हैं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, क्योंकि ओम से ही सारे वेद निकले हैं। ओम ही पहला शब्द है, ओम ही लास्ट शब्द है। चारों के चारों वेद ओम से ही निकले हैं। ओम के ध्यान में ही आपको ज्ञान होता है चारों वेदों का, और चारों वेदों आपने डाउनलोड कर लिए, लिख लिए किसी ने। आकाश में शब्द, ये मैंने पहले बोल दिया, आकाश के द्वारा शब्द जाता है। और पुरुषों में पुरुषत्व, पुरुषत्व मतलब जो आपकी पुरुषत्व है, पौरुषता है, जो आपके अंदर गुण है। गुण किसी का भी हो सकता है, बल का हो सकता है, सौंदर्य का हो सकता है, ज्ञान का हो सकता है, आपका गान का हो सकता है, कोई भी गुण है, सुंदरता का है, वो मैं ही हूं। इंटेलेक्ट का हो सकता है, वो मैं हूं। सच ए ब्यूटीफुल नॉलेज। और उसके बाद में 9वें में बोलते हैं, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, ये मैंने पहले बोल दिया, अग्नि में तेज, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं, और तपस्वियों का तप भी मैं हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फोरबियरेंस, जब आपके अंदर तप की शक्ति आ जाती है, फोरबियरेंस, बहुत बढ़िया, मैं वो भी मैं हूं। और हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों को सनातन बीज मुझको ही जान, सबका सीड, सबका बीज मैं ही हूं, सबका ओरिजिन मैं ही हूं। बुद्धिमान की बुद्धि, इंटेलेक्ट का इंटेलेक्ट मैं हूं, इंटेलेक्चुअल का इंटेलेक्ट। जो शुद्ध इंटेलेक्ट है, जो लेफ्ट इंटेलेक्ट, वो मैं नहीं हूं। सब में ये ध्यान रखना, जो सत्व का हूं वो मैं हूं, मन बुद्धि अहंकार में। और तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया। ये हमने फर्स्ट पार्ट किया 7वें अध्याय का, 10 श्लोक तक, 30 श्लोक है इसमें। और गुरुदेव ने ना इसको बहुत गूढ़ता से समझाया है, गूढ़ता से बोला है, इसको बार बार अध्ययन करें, बार बार अध्ययन करें, ज्ञान विज्ञान। और ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स इन द सेंस है कि पहले हम कहते हैं ये मैं नहीं हूं, फिर कहते हैं ये भी मैं हूं। तो ज्ञान विज्ञान, इसमें किसी का प्रश्न हो तो बोलिए। वेद सर, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, मैंने इतनी मैं लगाई हुई है, जब मैं ही नहीं हूँ, मैं वो है, और पूरा जीवन में मैं ही करती रहती हूँ। कितनी बुद्धू हूँ, समझ ही नहीं आया अब तक। नहीं नहीं, मैं ही करना है, लेकिन वो मैं भगवान का मैं कर रहा है। चेतना, वो सरल, वो बोलते ना सरल, सहज, अचल, सुंदर, वो जो मैं है ना, वो है मैं। और वो सिर्फ मैं एक्सपीरियंस कर सकती हूँ ना, वो तरंगे ही हैं। हाँ हाँ, जब उसके साथ जुड़ जाओ तो मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। और मेरा तो स्टार्टिंग वहीं से हुआ था कि जब मैं आर्टवलिंग में आया तो गुरुदेव के जब सत्संग में, पहले तो मैंने कोई कोर्स नहीं किया था, और सत्संग में किसी ने पूछ लिया आर यू गॉड, तो उन्होंने कह दिया मैं गॉड हूं और तुम भी गॉड हो। और मेरे को समझ में ही नहीं आया, मैंने कहा ये पागल क्या कह रहा है। रियली मैंने आई थॉट, क्योंकि वहां पे हम उससे पहले इस्कॉन में जाते थे, इस्कॉन में ये बताते ही नहीं थे। इस्कॉन में तो भगवान अलग है, तुम अलग हो। गुरुदेव ने बताया भगवान भी तुम हो, तो और सारी दुनिया भी भगवान ही। इस्कॉन में यहाँ पे ही डिफरेंस है।
हो सकता है अंदर जाके वो जब वो भी अनुभूति करते हो, देयर आर डिफरेंट वेज। हम स्थूल में फंस जाते हैं। हाँ, वो थोड़ा स्थूल में फंसाते हैं। मूर्ति दर्शन में भगवान दिखाते हैं, वहां पे घंटों खड़े रहते हैं मूर्ति के सामने, उसको बहुत अच्छी तरह से सारे मूर्तियों को सजाते हैं क्योंकि आप वो देखें भगवान है। उसमें गंध भी लगाते हैं, उसमें गुलाब का जल भी फेंकते हैं क्योंकि आप उधर फंस जाए, पांचों इंद्रियां उधर फंस जाए तो दूर, मोह माया से दूर आ जाते हैं। तो वो क्या है, वो पहले स्तर का है, पहले स्तर का ज्ञान है। जो गुरुदेव ले रहे हैं ना, वो असीम चेतना का ज्ञान ले जा रहे हैं। वो जो है ना, मंदिर से आपके अंदर के जो मंदिर में उस तक ले जा रहे हैं। जो मूर्ति बाहर है उससे आपके अंदर की जो मूर्ति है उस पे ले जा रहे हैं। और फिर कहां ले जा रहे हैं, जब अंदर की मूर्ति देख ली तो कह रहे हैं नीलम की भी मूर्ति वही है। फिर वो सारी मूर्तियां वही हैं, सारे पत्थर वही है। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। पहले तो नीलम को मैं अलग कहता था, यह पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, लेकिन फिर धीरे धीरे ना, नहीं नहीं, नीलम भी वही है। तो ये जो है ना, ये पूर्ण ज्ञान है। हाँ जी, और बोलो कोई का एनीबॉडी? हाँ जी, नीरज अरोरा जी, एनीबॉडी? ममता जी अनम्यूट करो, बोलो। नीरज जी बोलो कुछ, काफी दिनों से आपने कुछ बोला नहीं। एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? ये जो ज्ञान है ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि जो चीज हमें रिपल्स रखता है उसमें भी अगर भगवान है तो फिर रिपल्स क्यों कर रहा है? कोई दुश्मनी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है मेरे अगेंस्ट, तो उसको तो हम भगवान नहीं मान सकते। देखो एक सेकंड, आपका बच्चा है ना, आपने एक बार शेयर किया था, वो पता नहीं क्या करता रहता है रात भर, ठीक है ना, रिपल्स करता है, लेकिन आप उसको अपना मानते हो ना। बस यही भगवान है। आप जिस दिन सबको अपना मानने लगो, आपका बच्चा आपको तंग करता है तो, लेकिन आपका दुश्मन नहीं है। जो दूसरा आदमी भी आपको तंग करता है वो भी आपका दुश्मन नहीं है, वो अज्ञान में है। आपका बच्चा अभी अज्ञान में है, इसीलिए आपको तंग कर रहा है। पर वो मेरे से महसूस तो, आई डोंट फील इट, मुझे तो फील नहीं आता। यू डोंट फील इट क्योंकि वो आपका अपना है। इसी तरह से यू डोंट फील इट जब आप दुश्मन जो है, जो अज्ञान में है, जो टेररिस्ट है, जो नक्सलाइट है, उसमें भी आप देख लो कि मैं इसको कैसे सुधारूं, तो यू विल नॉट फील इट। प्रेम से ही सुधार सकते हो ना। ये कोरोना जो आया है ये भी तो एक दुश्मन है, सब कैसे सारे फैमिलीज को ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इसको ये भी भगवान का है। डिस्ट्रॉयर भी भगवान है, क्रिएटर भी भगवान है, सृष्टि को ध्वंस करने वाला भी भगवान है। वही तो मुश्किल है। ये प्रकृति जो है ना, ये भी बोला है उसमें, ये प्रकृति जो है ना बार बार बताती है कि मैं ही हूं। तू अपने आप को साइंटिस्ट समझता था, तू अपने आप को बोलता था कि मैं सब कुछ जानता हूं, अब फैल गया कोरोना, संभाल। कोई नहीं संभाल पा रहा। कहां से आया, कैसे आया, रिसर्च हो रही है, रिसर्च हो रही है। तो रिसर्च में आया, कहां से आया, रिसर्च हो रही है। वो रिसर्च के जो वो टेंडेंसी है वही भगवान है, वही भगवान है। जो रिसर्च की अच्छी टेंडेंसी है वो भगवान है। हाँ, वो भगवान है। अच्छी टेंडेंसी जो है, जो आपको काम करने की, धर्म के अनुसार काम करने की प्रवृत्ति देती है, वो भगवान है। ठीक है, इसके लिए जो सेवा कर रहे लोग उसमें भगवान दिखे। हाँ, जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सारे भगवान हैं, उनमें भगवान दिख रहे हैं। हाँ, बहुत है। जैसे ममता जी तो मैथमेटिक्स की ज्ञानी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स पढ़ाती थी, तो बड़ी हाईली इंटेलेक्चुअल है। नहीं, ये बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे छोड़ो ना, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स पढ़ाना तो कोई ऐसे आराम बात नहीं है ना, हायर मैथमेटिक्स ही पढ़ाते हैं। और हमारी जयंती माँ इंग्लिश पढ़ाती थी, दोनों को टीचर थे, दोनों एक ही उसके थे टीचर, और दोनों सीआर पार्क में ही रहते हैं। तो लेकिन देखो तो लेकिन जयंती माँ को थोड़ा ज्ञान विज्ञान पता लग गया, इनको भी पता लग जाए। नहीं, मुझे नहीं इतना पता लगा, उसको ज्यादा एक मिनट। हाँ नीरज जी। जय गुरुदेव। नहीं, सब कुछ तो बता ही दिया आपने। चलो
तो गुरुवंदना चैंटिंग कर लेते हैं सीमा गुप्ता जी, टाइम हो गया काफी। जी सर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओमहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। हाँ हाँ, जय गुरुदेव। और परम धीमहि सत्यं 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 परम धीमहि। लोकानां समस्ता सुखिनो भवन्तु। बस यही प्रेयर है, देखो यही शांति प्रेयर है। शांति शांति। प्रेयर यही है कि मेरी बुद्धि जो है ना सत्य में आए, वही हमने 11 बारी बोला, और यही प्रेयर है। और उर्मिला जी, उर्मिला अग्रवाल, जरा अनम्यूट करें अपने आप को। ये देखो, ये संस्कृत पढ़ाती थी, ये कॉलेज में देखो ममता मैथमेटिक्स पढ़ाती थी, और हमारी जयंती माँ इंग्लिश पढ़ाती थी, और उर्मिला जी संस्कृत पढ़ाती थी। ज्ञान विज्ञान यही हो रहा है। तो उर्मिला जी ज्ञान आप विज्ञान बोलिए, और परम। आप देर में आई हो पहले आई हो? थोड़ी बीच में। हाँ, साधना के टाइम में तो नहीं थी शायद, नहीं, वो अपनी नहीं। साधना दोबारा कर रही होंगी। चलो उर्मिला जी बोलो, क्या बोलना चाहती हो? बस इससे परे कुछ है ही नहीं जो आपने बोला। इसमें आपने परा और अपरा, जड़ और चेतन, स्थूल और सूक्ष्म, इसके परे संसार में कुछ है ही नहीं। बोलूं क्या? बहुत बहुत डिफिकल्ट है ये भी, हमको धीरे 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 अभी भी हम कुछ फंस जाते हैं मोह माया में, और फिर फंस जाते हैं जड़ में। कैमरा ऑन करो ना, शक्ल देखनी है सबको।